आज हमारे साथ है कैलाश कुमार सैनी साहब, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रत्याशी हैं काट विधानसभा से। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपना वर्चस्व, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। कैलाश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है काट ऑनलाइन में। धन्यवाद। किस तरह से पहले आपने जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी हैं काट विधानसभा से, ऐसा क्यों कि भाजपा छोड़ी अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में आपने टिकट लिया और इससे आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है, आपका मुद्दा जो है वो सही है। और मेरा कहना ये है कि मैं पहले हिंदू जागरण मंच में रहा और जिला मंत्री के दायित्व पे मैंने कार्य किया। और जिला मंत्री के दायित्व पर रहते हुए मैंने देखा कि समाज में कितनी कितनी घृणाएं हैं और कहाँ किस जगह कमियां चल रही हैं। और कभी भी कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि अति पिछड़ा सही रहे। मैंने हिंदू जागरण मंच में कार्य करा, लगातार मुझे पता चला कि अति पिछड़ों में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसी के उपरांत मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मैंने 2015 में जिला पंचायत का टिकट लिया, जो अपना कांट विधानसभा में वार्ड नंबर 11 पड़ता है, छजलैट ब्लॉक। वहाँ टिकट जरूर मिला पार्टी से मुझे, परंतु पार्टी के कार्यकर्ता नज़र नहीं आए। पार्टी तो कहती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हर क्षेत्र में हर जगह हमारा संगठन है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमें कोई सहयोग किसी पार्टी के पदाधिकारी का नहीं मिला? पार्टी कोई मजबूत नहीं है, पार्टी हमसे मजबूत है और हम लोगों ने इतनी मेहनत की है पार्टी के लिए और पार्टी को हमने बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया। परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति करते हैं पिछड़ों के साथ। मुझे उस समय जिला पंचायत का टिकट दिया गया जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार चल रही थी तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये नज़र आ रहा था कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दो जो यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रचार करे और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में संदेश जाए। वही मुझे लगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुझे कमज़ोर समझ के, हारे या जीते वो अलग बात है, परंतु इनको टिकट दिया जाए। कहीं ना कहीं सैनी समाज के मन में जो है भावनाएं जागेंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को टिकट दिया है। मुझे इतनी दिक्कत आई, मैंने देखा, प्रयास किया। ये अच्छा रहा कि मैं पहले से ही समाज में दौड़ रहा था, अच्छा वर्चस्व बनाया था। उन्होंने टिकट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु वहां सम्मान नहीं करता हूं जहां वो चुनाव लड़ाने नहीं आते हैं। मुझे यहाँ की घटना, दोहरा व्यवहार क्यों आपके साथ हुआ? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने, फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि हमें कोई कार्यकर्ताओं ने सहयोग नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी का ये आप सबने नारा सुना है, सबका साथ सबका विकास, परंतु सबका साथ जरूर है और पिछड़ों का तो बिल्कुल ही साथ है। ये सबका साथ जरूर है पर विकास उन्हीं मंत्री, उन्हीं विधायकों और उन्हीं सांसदों का है। लगातार उन्हीं को ही टिकट होता है। ये बात सही है कि सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। विकास तो तभी होगा जब हर वर्ग को टिकट बांटे। अब टिकट क्या है, पता नहीं कौन सी रणनीति है, टिकट ऐसी जगह देते हैं। आप देखिएगा अमरोहा में जहाँ से कोई हिंदू जीत ही नहीं सकता, वहाँ उनको सैनी साहब को टिकट दे दिया। ये बहुत हेरा फेरी का मामला चल रहा है। संभल सीट, आपने अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था? नहीं, इस बार मैंने टिकट नहीं मांगा, जिला पंचायत का टिकट मांगा था मैंने, परंतु टिकट मांगते मांगते मैं परेशान हो गया इनके पीछे। मुझे पता नहीं था 2017 में जो विधानसभा का चुनाव चला था उसमें दिनेश सैनी कांट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि कांट विधानसभा में किसी भी उम्मीदवार ने इतना अच्छा सिस्टम नहीं बना रखा था। इनका बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बना रखा था। काफ़ी खर्चा किया, बैनर, पोस्टर। फिर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ही क्यों? राजकुमार सैनी जी को ही आपने खासकर क्यों चुना? क्योंकि आप भी सैनी है, वो भी सैनी है। ये क्या है इसके पीछे का राज? सैनी साहब को मैंने इसलिए चुना, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हरियाणा के अंदर उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष वो इस तरीके से नहीं कर रहे, वो पिछड़ों के साथ जो चल रहे हैं, वो अपनी तन मन धन, भाई धन भी तो लगा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से फंड ले रहे हैं, कुछ नहीं। वो उन्होंने अपनी मेहनत से जो है जिस तरीके से इंडस्ट्री खड़ी की
वहाँ का जो भी धन उनका इकट्ठा हो रहा है वो क्षेत्र में लगा रहे हैं, उम्मीदवारों पर खर्च भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरी है। अभी बात हो रही थी उनसे, वो बता रहे थे कि मैं गांव के प्रधान से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, उससे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, सांसद रहा, 2 बार मंत्री रहा, और अब आपके चुनाव में वो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के साथ चल रहे हैं। फिर वो कौन सी आपकी योजनाएं होंगी जिन योजनाओं को लेकर आप कांट विधानसभा के प्रत्येक गांव में पहुंच रहे हैं? कौन से वो मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे सबसे पहले कांट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पता नहीं कितने विधायक आए और चले गए, सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाने में ही सिमट गए। ये सड़क बनाने का कोई कांट विधानसभा का ही सिस्टम नहीं है। विकास हो रहा भी चल रहे हैं। यहाँ पिछड़ा इतना परेशान है, पिछड़े का मतलब है वो पिछड़ता चला जा रहा है, इनसे और किसी मतलब नहीं है इनका। तो आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, पिछड़ा पिछड़ा, क्योंकि अगर आपको मतलब पिछड़ों का वोट चाहिए, सभी समाज का चाहिए, सभी समाज को साथ लेकर क्यों नहीं चल पा रहा? सभी समाज में पिछड़े होते हैं, जो गरीब होता है वही पिछड़ा होता है, ऐसा नहीं है। तो आप अपने मुद्दे बता रहे थे अभी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप विधानसभा के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, जिन मुद्दों के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, वो मुद्दे अपने थोड़ा सा बताएं। विधानसभा में चुनाव लड़ने का मतलब यही है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन कर रखा है, जिसमें अपने विजय कसाना गुर्जर जी हैं भारतीय बीर दल से, और आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद है। और इतना अच्छा गठबंधन बना और उससे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से मुझे टिकट हुआ 15 तारीख को। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक तो शिक्षा की कमी है। देखिएगा, कोरोना काल में सरकार ने हट्टियाँ खोल दी, ऐसा लग रहा है कि हट्टियों से ही सरकार चल रही, सरकार घाटे में थी। तो हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा पर जोर देना है। स्कूल जिस तरीके से बंद हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था स्कूलों की ख़राब चल रही है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी और रोज़गार बहुत ज़रूरी, हमारे 2 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। और रही विकास की बात, तो विकास सड़क का भी काम मिलता है। और मेरा मानना ये है, विधायक क्या नहीं कर सकता, क्षेत्र का विधायक वो सब कुछ कर सकता है जो रोजगार अपने ही विधानसभा में उपलब्ध करा सकता है। किसी इंडस्ट्री को ऐसी को लाकर खड़ी कर सकता है वहाँ, जो कि आसपास के लोग बहुत अच्छी तरीके से वहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आप अपना चुनाव जो है वो किस पार्टी से और किस पार्टी के प्रत्याशी से मानना है कि आप उससे हमारी फाइट है? मेरा मानना ये है कि मेरी किसी से फाइट नहीं है, और इस बार बहुत अच्छी तरीके से लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। उन्हें लगता है कि अब वोट बखेरने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो हमारे बीच में से ही खड़ा हुआ है उम्मीदवार, उन्हीं को ही बढ़ चढ़ के हम वोट देंगे। अच्छा, अगर आप कांट विधानसभा से विधायक बनते हैं तो वो कौन सी जनता की उम्मीदें हैं, वो आशाएं हैं, वो कौन सा आप काम करेंगे जो आप अपनी पार्टी के तौर पे अपना क्षेत्र में जाके जनता से कह भी रहे हैं, कितने आप खरे उतरेंगे, वो कौन कौन से काम हैं? देखिएगा, विधायक जब क्षेत्र में बन के आता है तो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य ये होता है कि विधानसभा के जितने गांव हैं, उस प्रत्येक गांव में जाकर विधायक को गांव-गांव समस्या सुननी चाहिए, मीटिंग के द्वारा। समय कितना ही भी लगे, 1 महीना लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी समस्या जो भी है, उस समस्या का समाधान वहाँ निकालने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा खिला साहब, अभी चुनाव से पहले लगभग 150 से 200 गांव, प्रत्येक गांव में मैं पहुंचा हूं, गांव में लोगों की समस्याएं जानी है, परेशानियों को समझा है, पूछा है, देखा है। आप कांट ऑनलाइन पे जाके देख सकते हैं किस तरह से हम प्रत्येक गांव में, जहां मैं मानता हूं कि आज तक कोई मीडिया रिपोर्टर नहीं पहुंचा, हम लोग वहां पहुंचे, वहां पे लोगों से हमने बात की, लोगों से समझा। खास करके जब हम खदरे के एरिया में जाते हैं तो सैनी समाज बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर है, राज्यपुर खादर वगैरह, तो वहाँ पे भी हम लोग पहुँचे। तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़कों की है, सड़कें नहीं है। मैंने देखा कि हमने अपना जो वाहन है लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़ा किया और हम वहाँ पहुँचे, लोगों से बात की, बोले कोई विधायक सांसद बनने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है, जीतते हैं और चले जाते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? असल में मैं बताऊँ आपसे, इनके मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। किन के मुद्दे? बीजेपी वालों के। परंतु ये उन मुद्दों पर नहीं जाते हैं जहां स्थिति खराब है। कई ऐसे गांव हैं जो उन लोगों को निकलने की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इन्होंने अगर रोड पे काम किया है तो जो पहली ही सरकारों के रोड बने हुए हैं बस उन्हीं पर ही डामर डालने का काम किया है।
उसके अलावा और कोई कार्य नहीं किया। आप देखेगा काजीपुरा रफातपुर है, वहाँ एक तरफ का राजीपुर को रास्ता है और वहाँ वन विभाग है। वन विभाग उनको रास्ता नहीं दे रहा है, दिक्कत बहुत बड़ी है। परंतु उन्हें लगा था कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में और हम बढ़ चढ़ के वोट दें। उन लोगों ने वोट दिया और विश्वास के साथ में दिया। वर्तमान विधायक ने ये कहा था कि मैं आपकी सड़क बनवाऊंगा और अवश्य बनवाऊंगा, इसलिए बनवाऊंगा क्योंकि वन विभाग केंद्र सरकार में आता। भाई इनसे पूछे कि केंद्र में भी इनकी सरकार और प्रदेश में भी इनकी सरकार, पूरे 5 साल निकल गए और उनकी ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। वो त्रस्त है लोग। ऐसे ही इस तरीके से सीतापुर, फरीदपुर और चकफेरी आता है, उनके पास में रामगंगा कभी बहुत पुरानी जो है नाला बना गई और उस नाले का रपटा बनवाने के लिए उन्होंने वो मुद्दा रखा था कि विधायक जी अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अगर विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम हमारे लिए एक रपटे की व्यवस्था करा दें ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आना जाना कर ले, क्योंकि उनका सारा ही किसानी का जो एरिया है वो उसी नदी के पार है। वो परेशान है बेजाय और त्रस्त। हम पहुंचे थे वहाँ, हमने देखा है बहुत सारे सरदार वगैरह भी हैं। जो सरदार हैं उन्होंने भी बताया कि हमारा अंतिम संस्कार अगर होता है, क्योंकि वो नदी के दूसरी पार हैं, तो हमें पानियों से गुजरना पड़ता है। कोई परेशानी, कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं पहुंचता है। आप वहाँ पहुँचे, मुझे अच्छा लगा कि आपने बात रखी, तो इसका मतलब आप वहाँ पहुँचे। वरना लोगों का यही कहना है कि जब इलेक्शन होता है तो सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, उसके बाद कोई हमें दिखा नहीं देता है। असल में ऐसी तो आप कितने उनकी जो उम्मीदें हैं आपसे खरे उतरने वाले हैं उनकी उम्मीदों को? नहीं, मैंने उनके बीच में बात रखी और मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से आपने वर्तमान विधायक को बढ़ चढ़ कर जिताने का काम किया है, इस बार मैं आपके बीच में से खड़ा होया हूँ। बढ़ चढ़ कर हर तरीके से वो प्रयास कीजिएगा। आप घर बैठे करिएगा या फिर बाहर निकल के करिएगा, आप पहले विधायक बनाने का काम करिएगा, उसके बाद जो आपके मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पे काम चलेगा और आपके बीच में ही रह के चलेगा। ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रत्याशी कैलाश कुमार सैनी साहब, जिनसे हमने भी रूबरू होकर बात की, इनसे जाना कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इनका साफ साफ कहना है कि कांट विधानसभा के अंदर पूर्व में जो विधायक रहे हैं उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, विकास नहीं किया है। आप क्षेत्र में जाके देखिए कि क्षेत्र में लोगों की क्या आशाएं हैं। अगर वो उन आशाओं पे पूरे उतरते तो मुझे शायद चुनाव में इन मुद्दों को लेकर नहीं उतरना पड़ता, अगर वो अपने पूरे मुद्दे पूरा कर पाते। आगे अगर ये विधायक बनते तो इनका कहना है कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और मुझे जनता फुल सपोर्ट कर रही है। मेरा किसी प्रत्याशी, किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के साथ।